सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पता नहीं कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रहे थे, मैं वेट कर रहा था आप सभी का, किसी का चैट नहीं आ रहा था, किसी का व्यूअर्स नहीं दिख रहे थे। मेरे को लगा क्लास में शायद बच्चे नहीं आए, क्या हुआ है, तो उसी का कुछ चल रहा था पता नहीं। तो अब आई थिंक सभी के चैट आ रहे हैं, ठीक है। आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है, सभी को स्क्रीन दिख रही है? एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिखें। गणेश दलाराम, ओके। क्लास होगी, हाँ क्लास होगी, ज़रूर होगी। मैं आप सभी का वेट कर रहा हूँ, आप सभी की कमेंट्स अब आने स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। आई थिंक डोंट नो इंटरनेट स्लो है, कहाँ से क्या दिक्कत है, ठीक है। फटाफट सभी बच्चे जुड़ जाएं, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है। गणेश, जय हिंद। हाँ चलिए, आई थिंक अब सभी को आवाज़ आ रही है, सब क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। और अगर जो भी बच्चा चाहता है शौर्य भारत की बुक को ऑर्डर करना, जो हमारे एक्सपर्ट टीम के द्वारा बनाई गई जो ये बुक्स हैं, अगर आप इनको ऑर्डर करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, घर पे बैठ के पढ़ना चाहते हैं, तो आप शौर्य भारत ऐप से या फिर अमेज़ॉन के थ्रू इनको ऑर्डर कर सकते हैं और इनका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यस सर, चलिए सर 1 मिनट में, और फ्रेंड्स को भी, हाँ सभी को बुला लीजिए, सभी को बता दीजिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मैं यहाँ पर टाइम पे आया था, आप सभी के कमेंट्स नहीं आ रहे थे, तो थोड़ा सा उसको हम सही करने में लगे हुए थे। ओके, जय हिंद। नीतीश, फटाफट सभी को बुला लीजिए, जो बच्चे अपने हैं सभी को आप ज़रूर बुलाएं, ठीक है। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विद्युत धारा, ठीक है। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, ठीक है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विद्युत धारा। फटाफट सभी बच्चों को बुला लीजिए। सबको लगा आज क्लास नहीं कैंसिल नहीं थी, ठीक है। मुझे लगा शायद आए नहीं बच्चे, क्या दिक्कत है, कैंसिल नहीं है, ठीक है। कैंसिल होगी तो आपको पता चल जाता है, क्लास वहाँ से नहीं दिखती है आपको, ठीक है। हाँ, सैटरडे को मैं छुट्टी पे था तबीयत की वजह से, ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, बाकी बच्चे जुड़ते जाएंगे। तो आज हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत धारा। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि धारा क्या है, आवेश क्या है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिरोध क्या है, पोटेंशियल यानी कि विभव क्या है, उनके अंदर भी बहुत सारे प्रश्न हमें देखने हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इन सब चीज़ों को समझते हैं। साथ साथ जहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, और फिर हम आगे की तरफ और बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है किसके बारे में, आवेश के बारे में। तो जो आवेश होता है उसके बारे में आपको मैं पहले शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर मैं आपको नोट्स भी पढ़ा दूंगा। तो अभी आप नोट्स पे बाद में आप ध्यान देना, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए आवेश जो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज। अब ये जो आवेश होता है इसकी अगर हम बात करें, चार्ज की अगर हम बात करें, तो चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है, तो ये एक इंटरनल, एक आंतरिक गुण होता है किसी भी आप कह सकते हो पदार्थ का, है ना, एक आंतरिक गुण है, एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये एक क्या है, इंटरनल प्रॉपर्टी है। अब हुआ क्या कि जब स्टार्टिंग में जो लोग थे उनको कुछ अलग अलग विचित्र उनको क्रियाएं दिखाई पड़ी अपने आसपास। जैसे कि अगर आप देखेंगे इस ऑप्शन के अंदर उन्होंने क्या किया कि एक ग्लास की रॉड ली, क्या ली, ग्लास की रॉड ली, जिसको हम बोलते हैं ग्लास की एक छड़ ली, ठीक है। उन्होंने एक ग्लास की एक छड़ ली, ठीक है। उस छड़ के साथ उन्होंने क्या किया, इस छड़ को उन्होंने क्या किया, सिल्क के साथ, है ना, किसके साथ, रेशम, जिसको हम सिल्क बोलते हैं, ठीक है। जो रेशम होता है उसके साथ इसको उन्होंने रब किया, रब मतलब उसको उन्होंने उसके ऊपर घिसा। अब हुआ क्या, सुनना मेरी बात, ठीक है। तो उनको क्या लगा कि जब मैं एक ग्लास की ट्यूब पर मैंने जब सिल्क को रगड़ा तो मैंने क्या देखा कि वो जो ग्लास की रॉड है उसमें कुछ विचित्र चीजें हमें देखने को मिली, और वैसे ही रेशम का जो ये कपड़ा है उसमें भी विचित्र चीजें देखने को मिली। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। हाँ, नोट्स को अभी मैं जूम करूंगा, ठीक है, पहले मैं समझा रहा हूं फिर मैं नोट्स पे आ जाऊंगा नीतीश, ठीक है। तो हुआ क्या, देखो यहाँ पर जब उन्होंने ग्लास की रॉड को सिल्क से रगड़ा तो वहां पर उनको कुछ विचित्र चीजें समझ में आई पड़ी, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसके साथ कोई दूसरी चीज चिपक रही है, उसके साथ कोई दूसरी चीज प्रतिकर्षण हो रहा है, उसको रिपेल वो कर रहा है। तो ये कुछ विचित्र उनको जादू दिखा, उनको लगा कि ये चीज पता नहीं क्या है, ये कैसे कोई चीज दूसरे का अट्रैक्ट कर रही है या किसी से दूर जा रही है। तो वहां से ना
जो आवेश है, जो चार्ज है, उसकी उत्पत्ति हुई है, उसको हमने समझा है। तो आवेश बेसिकली जो होते हैं वो दो तरीके के हमारे प्रकृति यानी नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा था ग्लास रॉड का और सिल्क का, वैसे एक और एग्जांपल जो काफी ज्यादा पूछा जाता है जो कि क्या है, एबोनाइट। ठीक है, एबोनाइट एक तरीके का आप कह सकते हो, ठीक है, एबोनाइट एक तरीके का मटेरियल है, जैसे ग्लास की रॉड है उस तरीके एबोनाइट की भी एक रॉड होती है। जब इसको हम कैट के जो फर होता है, फर यानी कि जो खाल होती है, जब हमने उससे इसको घिसा तो हमने इसमें भी कुछ चीजें देखने को हमें मिली। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं, ये एक विचित्र तरीके का यहाँ पर एक जादू हो रहा था। इस जादू को ही हम आवेश कहते हैं। क्या बोलते हैं, आवेश। एक बहुत ही सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट हम सभी ने बचपन में किया होगा और अभी भी हम कर सकते हैं। वो ये होता है कि जब हम एक स्केल लेते हैं प्लास्टिक की, ठीक है, उस प्लास्टिक की स्केल को जब मैं बालों पे उसको अपने घर्षण से उसको मैं घिसता हूँ, बालों पे घिसता हूँ स्केल को, और उस स्केल को मैं कागज के टुकड़ों के पास लेके आता हूँ तो कागज के टुकड़े उस स्केल से चिपक जाते हैं। ऑल्दो अगर हम देखें यहाँ पर कोई चुंबक नहीं है, यहाँ पर कोई भी तरीके का कोई किसी को खींच नहीं रहा है, पर फिर भी वो कागज का टुकड़ा उस स्केल के क्यों चिपका? अब इसके पीछे का भी कोई जवाब नहीं था। तो ये सारे जवाब हमें कौन देता है, आवेश देता है। कौन देता है, आवेश। तो आवेश असल में क्या है, तो आवेश असल में एक तरीके का आंतरिक गुण है और ये गुण हर एक में हो सकता है। बस आपको उसका ये पता होना चाहिए कि वो गुण क्या है, क्या वो पॉजिटिव का है, क्या वो नेगेटिव का है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर नोट्स दिखाता हूँ, इस नोट्स को थोड़ा पढ़ लीजिए, अदरवाइज सेम चीज है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए कांच की एक छड़ ली, उसको रेशम से रगड़े तो एबोनाइट की छड़ को या बिल्ली की खाल से रगड़े तो हल्की चीजें आकर्षित करने लगती है। तो जो चीजें उसमें हल्की थी वो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को आकर्षित किया, उन सभी को उन्होंने क्या किया, अट्रैक्ट किया। तो ये सारी चीजें आवेश के थ्रू हम समझते हैं। अब मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूँ कि आवेश को कैसे समझना है। अब देखिए जो चार्ज है ना, चार्ज को हम दर्शाते हैं Q से। किससे निरूपित करते हैं, Q से। चार्ज जो होता है इसका यूनिट क्या होता है, यानी कि इसका मात्रक क्या होता है, तो ध्यान रखना इसका मात्रक होता है कूलाम्ब। क्या होता है, कूलाम्ब। कैपिटल C से इसको दर्शाया जाता है। अब ये जो आवेश होते हैं जिसको हम Q से निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ये दो तरीके के हमें प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक है, दो तरीके के आवेश आपको प्रकृति में दिखेंगे। देखो तीन तरीके की चीजें होती है। एक जो हम बोलते हैं पॉजिटिव आवेश, किसी पर पॉजिटिव आवेश है। एक होता है नेगेटिव आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज, और एक चीज होती है इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है कि जो ना तो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है, उसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है, या फिर वो अवशोषित नहीं है, नहीं वो चार्ज्ड है। जैसे कि हमारे पास ये पेन है ना, अब ये जो पेन है ये अभी तक इसके अंदर आवेश नहीं आया है क्योंकि हमने इस पे कोई ऊर्जा नहीं दी है, हमने इसको कहीं से घिसा नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब ये होता है कि जो वस्तुएं होती हैं, कुछ वस्तुएं होती हैं, वो प्रकृति पहले वो न्यूट्रल होती है, यानी कि वो एक तरीके से आप कह सकते हो ना तो वो अवशोषित हुई है, ठीक है, अभी तक वो अवशोषित नहीं है। और जैसे ही हम उसको कोई ऊर्जा प्रदान करते हैं घर्षण के माध्यम से यानी कि फ्रिक्शन के माध्यम से, तो वो अवशोषित हो जाती है। तो वो या तो प्लस की यानी कि धनात्मक हो जाती है या नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक हो जाती है। तो दो तरीके के आवेश यानी कि चार्ज हमें हमारे नेचर में, हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं। अब यहाँ से एक और चीज हमें ये समझनी है कि ये जो नेगेटिव आवेश होता है ये असल में क्या है, तो ये असल में इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन। और ये जो पॉजिटिव आवेश होता है इसको हम बोलते हैं प्रोटॉन। ये भी ध्यान रखना कि जो प्रोटॉन होता है, क्योंकि कोई भी एटम जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, ये सभी को पता है। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका आवेश नेगेटिव का होता है, प्रोटॉन का आवेश पॉजिटिव का होता है, और न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन के साथ जुड़ा हुआ होता है उसका कोई भी आवेश नहीं होता है। तो यहाँ से ये तीन मुख्य आपको चीजें ध्यान में रखनी है। अब देखो इसको ऐसे समझो हमारे पास एक एटम है। क्या है, एटम है, ठीक है, एक परमाणु है। अब एक परमाणु कैसे बनता है, उसके अंदर एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसकी कक्षा में घूमता रहता है, ये सभी को पता है, ठीक है। अभी अगर आप इसको इस स्थिति में देखेंगे तो ये जो अभी एटम है, ये जो हमारा परमाणु है, ये जो परमाणु है ये अभी कैसा है, न्यूट्रल है। कैसा है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है अभी इसके पास आवेश नहीं है, ठीक है, अभी ये आवेश नहीं है, अभी ये आवेश नहीं है इसके पास, ये अभी
कैसा है, न्यूट्रल है। अभी आपको बाहर से कैसा दिखेगा, न्यूट्रल दिखेगा। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश है उतना पॉजिटिव का भी है, तो इसीलिए ये कैसा है, न्यूट्रल है। यानी कि अभी ये अवशोषित नहीं हुआ है, पर हमें इसको क्या करना है, हमें इसको चार्ज करना है। तो चार्ज करने के जो तरीके होते हैं वो काफ़ी होते हैं, बट चार्जिंग में होता क्या पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, मैंने जैसे ही इसको एनर्जी प्रदान करी, क्या करी, एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करी, तो ध्यान रखना प्रोटॉन कभी भी एटम से बाहर नहीं जा सकता। पहली चीज, प्रोटॉन भारी होता है। दूसरा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो बॉन्ड होता है, जो इनके बीच का आप कह सकते हो जो ये जुड़े हुए एक दूसरे से, उसको तोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए प्रोटॉन कभी भी इलेक्ट्रॉन से बाहर नहीं जाता, ठीक है। तो कौन बाहर जाएगा, अगर मैं ऊर्जा प्रदान करूंगा तो इसमें से कौन बाहर निकलेगा, तो इसमें से निकलेगा इलेक्ट्रॉन बाहर। क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। और जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, तो इलेक्ट्रॉन अगर बाहर आ जाएगा तो अब ये जो एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो अब ये ज्यादातर बाहर से आपको कैसा दिखेगा, पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक। तो अगर मैं बोलता हूं कोई भी वस्तु धनात्मक आवेशित हुई है, अवशोषित हुई है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज हुई है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है आपने उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाला, ठीक है। दूसरा केस ये हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन मैंने निकाला, इसमें से ये इलेक्ट्रॉन मैंने किसी दूसरे एटम में डाल दिया, मैंने किसी दूसरे परमाणु में इसको डाल दिया। तो जैसे मैंने ये दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में डाला, जो कि पहले न्यूट्रल था, अवशोषित था, कोई चार्ज नहीं था, अब जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन इसमें डाला तो इसका नेगेटिव आवेश बढ़ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए। तो जब ज्यादा आ जाएंगे तो ये पूरा एटम नेगेटिव अवशोषित हो जाएगा। इसीलिए इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी में इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो वो नेगेटिव अवशोषित हो जाता है, यानी कि ऋणात्मक, और जो इलेक्ट्रॉन जहां से निकालते हो वो हमारा पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक अवशोषित हो जाता है। क्लियर है सभी को। सर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में से स्थायी कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है। स्थायी कैसे कहना चाहते हो, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। पहली चीज, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में स्थायी का मतलब जैसे समझ नहीं आया मुझे, ठीक है। सभी को यहाँ तक चीज़ समझ में आई जो मैंने अभी समझाई है। तो क्या मैं अभी ये कह सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पर ये चीज़ कह सकता हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, रिमूव यानी कि हटाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे, हटाना, तो तब हमारा नेगेटिव आवेश आएगा, बॉडी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, यानी कि ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक आवेशित हो जाएगी, अवशोषित हो जाएगी, ठीक है, अवशोषित, ठीक है। तो नेगेटिव अवशोषित हो जाएगी, यानी कि ऋणात्मक वो अवशोषण उसका हो जाएगा। ये तब होगा जब, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये पॉजिटिव है क्योंकि हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हटाया, तो ये धनात्मक हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, धनात्मक। तो धनात्मक जो ये आवेशित हुआ है, तो धनात्मक आवेशित कब होता है, ये प्रश्न आया हुआ है कई बार। किसी वस्तु को या किसी भी आपको मैटर को या ऑब्जेक्ट को अगर आपको पॉजिटिव चार्ज करना है, उसको धनात्मक अवशोषित करना है उसको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसमें से इलेक्ट्रॉन को हटाना पड़ेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप किसी में इलेक्ट्रॉन डालते हैं, है ना, आप किसी चीज को इलेक्ट्रॉन देते हैं, है ना, तो जब आप देते हैं किसी को इलेक्ट्रॉन, तो उसमें क्या होता है, तो वो बॉडी कैसी हो जाती है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋणात्मक, ठीक है। क्या सभी को बात यहां पर मेरी समझ में आई। तो एक पॉजिटिव आवेश और एक नेगेटिव आवेश इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। नहीं, ये क्वेश्चन मुझे पूरा नहीं लग रहा है, किस परिस्थिति में वो स्थायी है वो इंपॉर्टेंट है जानना। बाकी अगर उस तरीके से देखें तो मेरे हिसाब से न्यूट्रॉन हो सकता है, बट अगेन मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा
पूरा नहीं लग रहा है। न्यूट्रॉन को हम स्थायी कह सकते हैं बिकॉज उस पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है, मेरे हिसाब से ये हो सकता है, ठीक है। आई एम नॉट 100% श्योर, बट ठीक है, अगर मैं तीनों में बात करूं तो स्थायी की अगर बात करें तो वो न्यूट्रॉन हो सकता है, ठीक है। सभी को ये बात समझ में आ गई, अवशोषण क्या होता है, ठीक है, आवेशित क्या होता है, किसी वस्तु का हम आवेशित कैसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक और चीज़ हम समझ लेते हैं कि नोट्स में और क्या है, ठीक है। तो नोट्स में सबसे पहले ये होता है कि आवेश, अच्छा, अब अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि कोई वस्तु कितना आवेशित हुई है, कितना वो चार्ज हुई है, वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर से आपने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं और कितने इलेक्ट्रॉन उसमें डाले हैं, ठीक है। तो अब इसको भी समझ लेते हैं एक बार अपनी भाषा में, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि एक एटम है, ठीक है, एक परमाणु है, इस परमाणु में से मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो ये हमारा पॉजिटिव आवेश हो गया, मतलब ये एटम कैसा बन गया, पॉजिटिव बन गया। जब मैंने इसमें से एटम में इलेक्ट्रॉन डाले, जब मैंने एटम में इलेक्ट्रॉन डाले तो ये बन गया नेगेटिव, ठीक है। अब मेरा प्रश्न ये है कि ये वस्तु जो है, ये जो एटम है, सॉरी, ये कितना आवेशित हुआ है, ये बॉडी जो है, ये वस्तु जो है, ये कितना अवशोषित हुई है, इसकी मात्रा हमें निकालनी है। क्या निकालनी है, इसकी मात्रा, यानी कि ये कितना अवशोषित हुआ है। तो एक सिंपल सा आप याद रखना फॉर्मूला, Q बराबर Ne का, क्या ध्यान रखना है, Q बराबर Ne का, जहां पर Q क्या है, Q है कि उस बॉडी, जो वस्तु हम ले रहे हैं वो कितना चार्ज हुई है, बॉडी का चार्ज है, ये किसका चार्ज है, उस एटम का चार्ज है, उस वस्तु का चार्ज है जिसको आपने चार्ज किया है, उससे इलेक्ट्रॉन निकाल के या इलेक्ट्रॉन देके। पॉइंट मेरा ये है कि ये Q आपको बता रहा है उस बॉडी का, उस वस्तु का आवेश कितना है, ठीक है। N क्या होता है, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यानी कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है ये कितने हैं, कितने आपने इसमें से निकाले हैं, ठीक है। तो ये हमारी संख्या हो गई। और जब बात करें E की, E क्या है, आवेश है, क्या है, आवेश, यानी कि इलेक्ट्रॉन है, किसका, आवेश किसका है, इलेक्ट्रॉन का। तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या है, चार्ज है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो इस फॉर्मूले में तो Q हमारा उस वस्तु का टोटल आवेश है, ठीक है। दूसरी चीज N क्या है, N हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये संख्या है, ध्यान रखना, इसका कोई मात्रक नहीं होता। और रही बात E की, तो E होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब बात आती है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश होता है। अच्छा, नेगेटिव साइन हम क्यों लगाते हैं, बिकॉज इसकी जो प्रकृति है वो नेगेटिव है। अगर आपसे प्रोटॉन का आवेश पूछ ले, किसका पूछ ले, प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का भी सेम होता है, बस यहाँ पर हम प्लस लगाते हैं क्योंकि उसकी प्रकृति कैसी है, अलग है। और अगर हम न्यूट्रॉन की बात कर ले, किसकी बात कर ले, न्यूट्रॉन की, तो इसमें आवेश नहीं होता। तो ध्यान रखना, आवेश की अगर बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, तो वो ये होता है। प्रोटॉन पे भी सेम होता है, पर प्रकृति अलग होती है, और न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता। तो अगर एक आप एटम को देखते हैं तो बाहर से आपको वो न्यूट्रल दिखाई देगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव होता है। अब अगर इनमें आप कम ज़्यादा कर देंगे तो वो आपका जो एटम है, जो परमाणु है, वो अवशोषित हो जाएगा, वो चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा पॉइंट आता है कि सर इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे और कैसे हम किसी बॉडी का आवेश निकाल सकते हैं। तो आपको सिर्फ ध्यान इस पे रखना है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आपने निकाले हैं या कितने इलेक्ट्रॉन आपने डाले हैं। हमें यह पता चल चुका है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, ठीक है। और हमें अब यह पता करना है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ये होता है, और हमें यह पता है कि इसमें मैं 10 इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं। उदाहरण देता हूं कि अगर मैं इसमें 10 इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो क्या होगा, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की जो पावर थी वो 10 गुना हो गई है। और अगर जिसमें से मैं निकाल रहा हूं तब उसमें भी उतनी पावर हो गई है, बट वो प्लस की हो गई है, और जिसमें मैं डाल रहा हूं वो नेगेटिव की हो गई है। तो इसका एक मैं सिंपल सा उदाहरण आपको देता हूं, आप इसको समझना। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, और जो ये बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। क्वेश्चन यहाँ पर ये हो सकता है, अगर आपको बोल दे कि एक बॉडी जो है ना, उसका आवेश कितना है, +1 कूलम, बस 1 कूलम वो आवेशित हुई हुई है, कितनी अवशोषित है वो, कितना चार्ज हुई हुई है, +1 कूलम। अब मेरा प्रश्न है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हमने निकाले कि डाले। पहली बात, अगर कोई प्लस में चार्ज होता है इसका मतलब हम उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन हमने निकाले,
हमने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, ये हमें निकालना है। अगर आप किसी वस्तु को +1 अवशोषित करते हैं, चार्ज करते हैं, तो उसमें से हमने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले। अब हमें इसके बारे में बात करनी है, ठीक है। हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर NE। सही बात है, बिल्कुल सर सही बात है। हमें क्या निकालना है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो N किसके बराबर हो गया, QE के। किसके बराबर हो गया, QE के। यहां पर Q क्या है, Q है उस बॉडी का आवेश जो कि प्रश्न में दिया हुआ है 1 कूलाम। अच्छा, प्लस सिर्फ आपको यह दर्शा रहा है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ठीक है। तो आवेश मेरा कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 10⁻⁻19। अब चलिए थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा n कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 10/16 गुणा 10⁻19, 10/16 इंटू 10⁻19, ठीक है। अब जब आप इसको कर लेंगे, ठीक है, जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा बेसिकली आ जाएगा 0.625 इंटू 10⁻19, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 625 इंटू 10⁻, ठीक है, ये 3 0 आ जाएंगे तो 10⁻6। तो इतने इलेक्ट्रॉन, इतने आपको निकालने पड़ेंगे उस वस्तु से, अगर आपको 1 कूलाम उसको आवेशित करना है। बात समझ में आ गई। जय हिंद सरताज। +1 निकालना नहीं है, +1 उसका आवेश हो चुका है। अब उस वस्तु का आवेश कितना है, +1 कूलाम। प्रश्न ये है उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन हमने निकाले। तो उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने सीधा सूत्र लगाया, Q बराबर NE। यहाँ से हमने N निकाला, N का मान कितना आया, तो 1 नहीं है, बहुत सारे हैं। कितने हैं, बहुत सारे। 625 इंटू 10⁻6। आप समझ सकते हो कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपको निकालने पड़ेंगे अगर आपको किसी वस्तु को 1 कूलाम आपको आवेशित करना है, उसको चार्ज करना है। क्या बात समझ में आ गई मेरी, एक बार सभी चैट में बताएं। सभी को बात क्लियर है। इज इट क्लियर? हाँ, नहीं, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी बॉडी, और अगर किसी में इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है सभी को? देखो सिंपल सी चीज समझो, ये मेरा एटम है, इसमें से मैंने 10 इलेक्ट्रॉन निकाले। क्या निकाले, 10 इलेक्ट्रॉन निकाले। तो ये अब आवेशित हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में चार्ज हो जाएगा, और वो जो 10 इलेक्ट्रॉन जो मैं किसी में डाल दूंगा तो वो वस्तु नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नेगेटिव। क्लियर है? अब जिसमें मैं एक और चीज आपको समझा देता हूँ। कोई बोलता है नहीं सर मेरी जो बॉडी जो है अब वो -1 कूलाम आवेशित है। अगर मैं बोल दूं कोई वस्तु जो है वो -1 कूलाम आवेशित है, कितनी है, -1 कूलाम। अब आप मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हम इसमें डालेंगे, है ना। हमें बताना है कितने इलेक्ट्रॉन हम इसमें डालेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बताना है कितने इलेक्ट्रॉन इसमें हमने डाले। अब ये पहले वाले से अलग कैसे है, बस ये अलग है कि उसमें हमने इलेक्ट्रॉन निकाले थे, इसमें हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे, तभी तो इसको हम नेगेटिव आवेशित कर पाएंगे, चार्ज कर पाएंगे। बट आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। कितना, 625 इंटू 10⁻16 कूलाम। सॉरी कूलाम नहीं आएगा तो नंबर है। तो इतने इलेक्ट्रॉन अब आपको इसमें डालने पड़ेंगे, यानी कि अगर आप इतने इलेक्ट्रॉन किसी में डालते हैं तो वो -1 कूलाम आवेशित होगा, और जिससे आपने निकाला वो +1 कूलाम आवेशित होगा। बात समझ में आ गई सभी को? तो ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों के माइंड में कि ये क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, क्या है, संख्या क्या है, हर चीज़ क्या है। तो मैंने आपको सारी चीज़ यहाँ पर समझा दी। अब चलिए क्वेश्चन आपको देता हूँ, इसको ट्राई करना, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, आपको बोल रहा है कि एक बॉडी जो है उसका आवेश, उसका जो चार्ज है, इसको ऐसे समझ लेते हैं। एक बॉडी है, उसमें से हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, रिमूव यानी कि हमने उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाला, और कितने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं वो आपको प्रश्न में दिया है, 3.2 इंटू 10⁻⁻1 मिनट।
सॉरी माय मिस्टेक, वापस देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बॉडी जो है वो चार्ज है, एक वस्तु जो है वो चार्ज है, और कितना चार्ज है, -3.2 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। एक बॉडी कितना चार्ज है, -3.2 इंटू 10 की घात -19। प्रश्न ये है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हमने डाले, कितने इलेक्ट्रॉन हमने डाले तभी तो ये नेगेटिव हुआ है। तो बेसिकली हमें ये बताना है हम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे तब ये इतना इस पे आवेश आएगा, इस पे इतना चार्ज आएगा। ठीक है, फटाफट इसका जवाब दीजिए। प्लस कहाँ आएगा, चलिए इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक वस्तु को हमने कितना आवेशित किया, कितना उसको आवेश दिया, वो -3/2 10 की घात -19 कूलाम। तो प्रश्न ये है इसमें हमने कितने इलेक्ट्रॉन हमने डाले, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हमने डाले। ठीक है, फटाफट सभी बच्चे बताएं। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है उस पर ध्यान दीजिए। हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है n। ये क्या दिया हुआ है, q। क्या हमें E का मान पता है, हाँ सर हमें पता है। तो n किसके बराबर हो जाएगा, QE। किसके बराबर हो जाएगा, QE। Q कितना है, 3.2 इंटू 10 की घात -19। E कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की घात -19। 10 की घात -19 से 10 की घात -19 गया, 3.2 बटा 1.6 सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 2। अब 2 का कोई मात्रक नहीं है, 2 तो संख्या है, यानी कि आप इसमें इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे। अगर आपको किसी वस्तु को इतना उस पर आवेश करना है, उसको इतना अवशोषित करना है, तो आपको इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे, तो आपको उसमें 2 इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे। क्या सभी को ये चीज़ समझ में आई? कमेंट बॉक्स में यस लिखना। आज काफ़ी बच्चे कम आए हैं, पता नहीं क्या हुआ है सभी को। क्लियर है सभी को, बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने ऑलरेडी बता दी। अब चलिए एक बार थ्योरी भी देख लेते हैं, थ्योरी में क्या लिखा है। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको बताया वही सारी चीज़ें फिक्स है। अच्छा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आवेश मैंने आपको बता दिया किसके बराबर होता है, Ne। एक n का E का मान होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी यूनिट क्या है, तो यूनिट मैंने आपको बता दी, इसकी यूनिट होती है कूलाम। तो कूलाम इसका क्या होता है, मात्रक होता है। 2 तरीके के आवेश होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो मैंने आपको समझा दिए। समान। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, जब आपके पास प्लस और प्लस आवेश होंगे, एक तो ये स्थिति होगी, एक माइनस के साथ माइनस आवेश है, ये स्थिति होगी, और एक स्थिति क्या होगी, एक प्लस आवेश के सामने होगा माइनस आवेश। ये कुल मिला के 3 स्थितियां आपको दिखेगी हमेशा, तो ध्यान रखना। अच्छा, हाँ वो शो नहीं हो रही थी, वही दिक्कत हुई थी, क्लास हो रही थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या हुआ कि ये जो है, ये 2 जो पेयर है, इसको हम बोलते हैं कि जब समान प्रकृति के आवेश होते हैं, यानी कि सेम पोलैरिटी के चार्जेस होते हैं, जैसे कि प्लस प्लस और माइनस माइनस। तो होता क्या है कि जब सेम पोलैरिटी के, सेम नेचर के, सेम प्रकृति के अगर आवेश होते हैं, तो इनके बीच में हमेशा क्या होता है, इनके बीच में आकर्षण नहीं होता। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ध्यान रखना, इनके बीच में होता है तो प्रतिकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे को वो धक्का देंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी आता है, अगर 2 सेम प्रकृति के, सेम आप कह सकते हो नेचर के अगर आवेश लेके आते हो, तो वो एक दूसरे को धक्का देते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप विपरीत प्रकृति के आवेश को लेके आते हो, जैसे कि प्लस के सामने नेगेटिव लेके आए हो, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, आकर्षण। क्या होता है, आकर्षण। तो आकर्षण कब होता है, जब आवेश अलग अलग प्रकृति के होते हैं, और प्रतिकर्षण कब होता है, जब सेम प्रकृति के आवेश आप एक दूसरे के पास लेके आते हो। ठीक है, यानी कि जो रिपल्शन होता है वो सेम चार्जेस में होता है, यानी कि सेम नेचर के, और अट्रैक्शन होता है डिफरेंट जो नेचर के चार्जेस होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? एक बार यस लिखें जो भी देख रहा है। आज ज़्यादा नहीं करते हैं बिकॉज बच्चे आज आए नहीं हैं, तो आई थिंक कल मुझे वापस एक बार ये करवाना भी पड़ेगा।
क्योंकि अब देख लेंगे तो अच्छी बात है, पर आप एक बार ज़रूर बता देना कि आज क्लास हुई थी, ठीक है, ताकि किसी को ये ना लगे कि क्लास नहीं हुई थी। तो वो जो बैक क्लास है उसको देख सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन हम बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक हमने ली थी ग्लास रॉड और एक इसके साथ हमने लिया था सिल्क का कपड़ा, रेशम का कपड़ा। तो जब एक सिल्क को मैं रेशम के कपड़े पे क्या करता हूँ, रगड़ता हूँ, तो ध्यान रखना कि ये जो आपका ग्लास रॉड है ये नेगेटिव हो जाता है और सिल्क पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब सिल्क से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले जाते हैं, ग्लास रॉड में। अगर मैं बात करता हूँ इबोनाइट ट्यूब की और बिल्ली की खाल की, तो उसमें भी ये सेम चीज होता है, बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकल के इबोनाइट ट्यूब में चले जाते हैं, तो वो नेगेटिव हो जाता है और वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये सारी चीजें मैंने आपको छोटी बता दी हैं। अब और देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी हैं। ठीक है, बाकी अपन अब आई थिंक अब कल ही करते हैं, बिकॉज रीजन ये है कि साथ आगे जाएंगे तो फिर मतलब नहीं है, वापस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ क्लास को हम इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। कल की क्लास में हम एक बार थोड़ा सा वापस रिवाइज कर लेंगे और फिर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पर चलेंगे। ठीक है, आप सभी अपना ध्यान रखना और पढ़ते रहना, फिट रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।